रखनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंट। उसमें आपने क्या सीखा था कि अगर दो, मुझे मालूम है आपको याद नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कोई इशू नहीं है, मैं याद दिला देता हूँ। आपने उसमें ये देखा था कि दो अगर ट्राइंगल्स या दो शेप कोई भी जिसका साइज और शेप दोनों सेम है, एक मान लो ये मैंने ट्राइंगल बनाया और दूसरा भी ये ट्राइंगल बनाया, मैंने क्या कहा कि अगर इसका शेप और साइज, ठीक है, दोनों सेम है, यानी इसके डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ साइड्स या एंगल्स, ठीक है, शेप और साइज अगर दोनों सेम है, यानी अगर हम उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो अच्छे से वो ढक जाएं, ओवरलैप कर जाएं, ठीक है, तो ऐसे फिगर्स को हम कहते थे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या कहानी थी कॉन्ग्रुएंट की, समझ में आ गई? यानी शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा और दोनों एक दूसरे पर सही से ओवरलैप कर जाएंगे, तब उन फिगर्स को कहेंगे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा जो है चीज़ें आसान कर दी गई। कैसे? मान लो आपने एक ट्राइंगल ये ड्रॉ किया और एक छोटा सा ट्राइंगल ये ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर क्या है, शेप दोनों का सेम है कि भाई दोनों ही ट्राइंगल हैं, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के दोनों ही ट्राइंगल हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का साइज डिफरेंट है। शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, और आप खुद समझते हैं कि भैया अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो ये ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। तो वो सारे फिगर्स जो एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद ओवरलैप नहीं कर पा रहे हैं, शेप और साइज में क्या है, डिफरेंट है, यानी ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स कहेंगे। सिंपल, अभी हम ट्राइंगल की बात नहीं कर रहे, सिमिलर फिगर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, एक सर्किल ये ड्रॉ किया और एक सर्किल ये ड्रॉ किया, ठीक है, दोनों क्या है, सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट की शर्त क्या है, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाने चाहिए, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात हो गई सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट की। अब मेन चीज़ ये है कि अगर हम तो स्क्वायर्स नहीं पढ़ेंगे, सिमिलर सर्कल्स नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिकली हमारा पूरा फोकस रहेगा सिमिलर ट्राइंगल्स पे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं तो हमें कौन कौन से रूल याद रखने हैं, ठीक है। चैप्टर में 3-4 चीज़ें हैं, मैं आपको पहले एक हल्का सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको बेसिक सीखना है सिमिलर का, कि कौन कौन से रूल्स हैं जिससे हम ट्राइंगल्स को सिमिलर कर पाएंगे। अगर आपको दिमाग में वो है तो आप 6.1 और मेरे ख्याल से 6.2 दो एक्सरसाइज आप यूं ही कर जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको जो दिमाग में रखनी है, वो मैं एक थ्योरम बताऊंगा, थेल्स नाम है उसका, थेल्स थ्योरम, अभी से नाम सुन लो, ठीक है, वो सिखाऊंगा। अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ गई, मैं सिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद आप एक एक्सरसाइज पूरी उसके ऊपर बेस्ड है वो कर जाएंगे। तीसरा है वो एरिया से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, एक थ्योरम है, ठीक है, 2 थ्योरम, एक तो आपकी वो हो गई थेल्स और दूसरी क्या है, एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। वो पूरी एक्सरसाइज उसी थ्योरम पे बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, जो एरिया वाली थ्योरम है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जब उसको समझ लेंगे हम तो पूरी एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम खुद ही उस पर आसानी से कर पाएंगे। तीसरी जो है, जो लास्ट एक्सरसाइज है, वो बेस्ड है पाइथागोरस थ्योरम पर। तो वो कैसे होगी भाई, पाइथागोरस जो हम आज से 7th 8th से पढ़ते हुए आए हैं, उसका हम प्रूफ भी देखेंगे, वो बात की बात है, उस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, वो भी आप कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, 3 थ्योरम है और चौथी चीज़ क्या है, नंबर ऑफ रूल्स जो सिमिलैरिटी के लिए एप्लीकेबल है। तो ध्यान से देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे रूल्स की, उस पर जितने बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 6.1 के हों और कुछ क्वेश्चन 6.3 के हैं, वो कराऊंगा मैं। फिर मैं आपको सीक्वेंस से कराऊंगा, ठीक है। फिर आपको मैं थ्योरम सिखाऊंगा, थेल्स थ्योरम, उस पर जितने बेस्ड क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो करा दूंगा। फिर इसी तरीके से एरिया और इस तरीके से पाइथागोरस। तो 3 थ्योरम है और एक रूल्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो इतना याद रखना है, पूरा चैप्टर बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रूल्स के बारे में, ठीक है। और आपको एक बात याद रखनी है बेटा, अगर आपको मैं याद दिलाऊं पुरानी बातें, देखो सिमिलैरिटी में और कॉन्ग्रुएंट में क्या मसला है। कॉन्ग्रुएंट के लिए आपने जो रूल्स याद किए हैं वो अगर आप भूल गए हो तो कोई इशू नहीं है, बस आप देखते रहो। आपने कहा था कि SSS याद किया था, तीनों साइड एक ट्राइंगल की, दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड अगर दोनों इक्वल हैं तो हम कहते थे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। SSS एक रूल था। एक था SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है। अगर 2 साइड और बीच का एक एंगल इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट था।
इसी तरीके से क्या था बेटा, RHS, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ये सब पुरानी बातें हैं। ASA, ठीक है, यही 4 रूल थे मेरे ख्याल से बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिमिलैरिटी में जो रूल्स आपको याद रखने हैं वो मैं समझाता हूँ क्या है। पहला रूल है, बस 3 रूल है, कोई मसला नहीं है, AA, दूसरा है SSS और तीसरा है SAS। ये 3 रूल्स हैं। अब आप सोच रहे होगे यार इसमें फ़र्क क्या है, फिर यहाँ भी SAS है, यहाँ भी SAS है, यहाँ भी SSS है, यहाँ भी SSS है, फ़र्क क्या है? तो समझो बात को। देखो यहाँ पर क्या करते थे हम, तीनों साइड, एक ट्राइंगल की तीनों साइड हम इक्वल करते थे कि भैया ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो साइड्स जो है वो इक्वल चेक किया करते थे, याद है बात आपको? यहाँ पर साइड्स को इक्वल चेक करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइड्स का इक्वल नहीं चेक करना, यहाँ पर रेशियो चेक करना है। क्या वर्ड आया? रेशियो, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट में क्या फ़र्क है। यहाँ पर जो SSS है वो क्या है, साइड्स को इक्वल के लिए है, यहाँ पर जो S है, ठीक है, इक्वल। लेकिन यहाँ पर जो S यूज़ हुए हैं वो साइड्स का रेशियो, ठीक है। एंगल्स, हाँ एंगल्स इक्वल, एंगल्स का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात समझो, ये इक्वल और ये इक्वल तो आप जानते हैं, उसकी बात खत्म करें, इस पे आते हैं रेशियो का मतलब क्या है। देखो हमने फॉर एग्जांपल 2 ट्राइंगल ड्रॉ किए, एक तो यही है ट्राइंगल और दूसरा हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ABC, और इसको भी कोई अच्छा सा नाम दे दो, PQR, सही है भाई। देखो SSS और SAS, पहले SSS समझ लेते हैं, आसान है बहुत। देखो क्या है, अगर हमने इस ट्राइंगल में साइड AB और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ये वो सामने आमने सामने साइड PQ, इसका रेशियो निकाला, AB/PQ रेशियो निकाला। मान लो ये 10 है, ये 5 है, तो 10/5 क्या आएगा, 2, ठीक है भाई। इसी तरीके से आपने BC और ये वाली QR, इसका रेशियो निकाला। मान लो इसका भी क्या आ गया, 2 रेशियो, ठीक है। कुछ था, मान लो ये 20 था, ये 10 था, तो 20/10 2 आ गया, ठीक है। और तीसरी साइड ये और ये, इसका रेशियो निकाला, यानी AC लेंथ और PR लेंथ, इसका भी रेशियो निकाला आपने। जब आपने ये तीनों रेशियो निकाले तो आप क्या देख रहे हैं कि भैया तीनों रेशियो सेम आ रहे हैं, ठीक है। ये इसके बराबर आ रहा है और ये इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ दिख जाए आपको तो कह देना कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। बात समझ में आई? रेशियो चेक करना होता है बस, ठीक है, करस्पॉन्डिंग AB/PQ ये लेंथ, BC/QR और AC/PR, ठीक है। आगे देखो लिखेंगे कैसे, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR क्या हो गए, सिमिलर। तो सिमिलर का जो साइन यूज़ करते हैं खाली इतना यूज़ कर लो बस, ये ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में क्या था, कॉन्ग्रुएंट में आपको याद था कि इक्वल भी लगाते थे और फिर ये भी यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर सिमिलर में क्या है, खाली ये, ठीक है। तो पहला रूल मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। समझ में आ गई बात? दूसरी बात समझते हैं। अगर मान लो हम SAS की बात करें, SAS की, तो देखो क्या तरीका है। यहाँ पर क्या है, 2 साइड्स और एक एंगल, और कौन सा एंगल, इंक्लूडेड, बीच वाला एंगल। जैसे मान लो आपने रेशियो चेक किया बेटा, यही वाले फिगर देखो, आपने निकाला पहले AB लेंथ और PQ लेंथ, इसका रेशियो निकाला। फिर आपने BC लेंथ, मान लो क्वेश्चन में गिवन थी, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है ना, इसकी आप टेंशन मत लेना। BC लेंथ और यहाँ QR लेंथ, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, इसका रेशियो निकाला। ये दोनों रेशियो आ गए इक्वल। तीसरी साइड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला इक्वल दे रखा है। मान लो ये भी 30 डिग्री था भाई और ये भी 30 डिग्री था, तो इसके हिसाब से एंगल B और एंगल Q इक्वल आ गया, ठीक है। तो याद रखना, इस वाले एंगल से मतलब नहीं है, ये वाला एंगल गिवन हो इससे मतलब नहीं है। कौन सा एंगल, अगर आपने एक साइड ये वाली ली है और दूसरी ये ली है तो बीच वाला ही एंगल चाहिए। एंगल बिटवीन 2 साइड्स,
जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं उनके बीच की जो ये वाला जो एंगल है बीच वाला वही चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात। तो अगर ये दोनों बातें वैलिड हैं, साइड्स का रेशियो और एक एंगल, तो सिंपल सी बात है क्या है, इसे कहते हैं SAS। अगेन दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात बहुत सिंपल है कि अगर समझते रहो, बस बाद में उतारते रहना आराम, समझते रहो चीज़ों को। देखो अगर दो ट्राइंगल, इसकी बात करने आ रहे हैं हम डबल ए की, बहुत सिंपल है। अगर दो ट्राइंगल हैं, एक ये है मान लो और एक ये है, इसमें ये दे रखा है 30 डिग्री और यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है 40 डिग्री और ये दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल हैं जिसमें कोई से भी दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो सिंपल आप क्या कह दोगे कि भैया ये भी दोनों क्या है, सिमिलर हैं। समझ में बात आ गई। 3 बस क्राइटेरिया, चौथा कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन बुक में कभी कभी आप देखोगे AAA, चौथा क्राइटेरिया आप देखोगे AAA, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है भाई। खुद सोचो आप, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो जो तीसरा एंगल होगा वो तो भाई अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा। 40 + 30 70, 70 बचा कितना, 110। ऐसी यहाँ 40 + 30 70 बचा कितना, 110। तो सिंपल सी बात है, अभी अगर दो एंगल भी इक्वल है ना तो तीसरी की परवाह नहीं करनी, हमें बस दो एंगल इक्वल मिल जाए, हम तीसरे एंगल के बारे में सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। तो याद रखोगे। अब कॉन्ग्रेंट की बातें भी याद रखो, मैं तो कहूँगा, क्योंकि आप जब 11th क्लास का एंट्रेंस दोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप कॉन्ग्रेंट की बस कुछ नहीं, कॉन्ग्रेंट के आपके प्रूफ सब भूल जाओ, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, बस ये 4 रूल्स, क्योंकि बेटा ऊपर से चीज़ें पूछी जाती हैं कभी कभी, ठीक है। 4 रूल्स कौन थे, SSS, सही है, SAS, RHS और ASA, ठीक है। 4 रूल्स यहाँ पर आपको याद रखना। 3 रूल है बेटा बस, और सिर्फ 3 रूल, AA, SSS और SAS, ठीक है। और वहाँ पर इक्वल चेक करते थे, यहाँ पर रेशियो चेक करते थे, ठीक है। ये तो एक बात हो गई आपकी, जो मैंने कहा था कि रूल्स सिखाऊंगे, रूल्स हो गए। अब इस पर 1-2 क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, फिर आप ऐसा करना 6.1 के क्वेश्चंस वो ट्राई करना, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं भी करा दूंगा, बहुत आसान क्वेश्चंस है। मैं उसके जो मुझे कुछ ओरली याद है मैं वो प्रॉब्लम्स आपको करा देता हूँ, ठीक है। ऐसा करते हैं, चलो देखो सिंपल, आप ऐसे क्वेश्चंस देखोगे बुक के अंदर, एक ट्राइंगल दे रखा है, ये दूसरा ट्राइंगल ये दे रखा है, सही है भाई, ABCDEF, और आपसे कह रहा है कि भाई ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 8 सेंटीमीटर और ये है मान लो कितना 4 सेंटीमीटर, और ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री, सही है, और ये वाला एंगल दे रखा है मान लो 50 डिग्री, नहीं ऐसा करते हैं, ये वाली साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये दे रखी है 9 सेंटीमीटर, सही है भाई। अब हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं या नहीं। अगर सिमिलर हैं तो कौन सा रूल आप लगा रहे हैं, कौन सा क्राइटेरिया आप यूज़ कर रहे हैं, ये समझाना है हमें। बताओ। आप कहोगे सर इसमें तो साइड भी दे रखी है तीनों और एंगल भी दे रखे हैं, कुछ भी लगा लो, या तो आप SSS लगा लो या फिर आप SAS लगा लो, 2 साइड और एक एंगल दे रखा है, यानी SAS भी लगा सकते हैं, ये तो सोच रहे होगे। तो सुनो बेटा, रूल एक ही वैलिड होगा, कैसे समझो बात को। मैंने क्या कहा था, SSS में कोई शक नहीं है। SSS में क्या करना है, AB लेंथ अपॉन DE लेंथ, चेक करो रेशियो, AB लेंथ अपॉन DE लेंथ, इसका रेशियो कितना आया, ये देखो, AB कितना है 3 और DE कितना 9, 3/9, 3 3 9, 1/3 हो गया ना, 1/3, सही है। BC लेंथ और EF लेंथ, BC कितना है भाई 5 और EF कितना है 10, तो मैं चलो ऐसा करता हूँ, यहाँ पर निकालता हूँ, BC अपॉन EF, ये कितना आ गया 5/10, 1/2, और AC लेंथ और DF लेंथ, AC अपॉन DF, AC कितना था भाई 4 और DF कितना था 8, 4/8 मतलब 2। तो आपने देखा जो SSS वाला रूल है वो वैलिड है नहीं है, लग तो गया, रूल तो लग गया, लेकिन तीनों रेशियो इक्वल नहीं आए, है ना, ये अलग आ गया, डिफरेंट। तो इसलिए पहली बात, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है,
ठीक है। लेकिन हाँ रूल लगा पा रहे हैं, हाँ लगा पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी चीज, क्या इसको SAS से चेक किया जा सकता है? कैसे? आप देखो जरा यहाँ पर, आप कहोगे सर ये साइड और ये साइड BC अपॉन EF, ध्यान से देखना बेटा, BC अपॉन EF, इसका रेशियो निकालो कितना आ गया, ये अभी निकाला है हमने 1/2, सही है। AC अपॉन PR, AC अपॉन ये DF, ये भी कितना आ गया, AC अपॉन DF, ये भी हमने निकाला, कितना आया था 1/2, दोनों का रेशियो 1/2। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, हमें एंगल इस वाले से थोड़ी मतलब है। अगर आपने ये वाली साइड ली है तो एंगल भी कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, है ना। ये वाली साइड ली है अगर आपने तो एंगल भी कौन सा चाहिए, ये वाला, ठीक है। इसलिए ये रूल हम नहीं लगा पा रहे अभी, क्यों? क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो रूल की क्लियरिटी मेरे ख्याल से अब आ गई होगी। 2 ही रूल्स हैं बेसिकली, तीसरा तो बड़ा आसान है, डबल है, 2 एंगल देखने हैं, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। 2 ही रूल हैं जो थोड़े से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, और उसमें ही मैंने ये वाला करा दिया कि एंगल कौन सा, बीच वाला। साइड्स अगर आप ये वाली देखते हैं, ये वाली देखते हैं, तब आप एंगल ये वाला देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बातें किसकी, रूल्स की। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर को, यानी अब हम 6.1 करने के लायक हो चुके हैं, ये समझना। 6.1 आराम, 6.1 तो बेसिक वो है जो शुरू में इंट्रो दिया था मैंने कि सारे सर्कल्स सिमिलर होंगे, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सारे स्क्वायर्स आपस में सिमिलर होंगे, सारे राइट ट्रायंगल सिमिलर होंगे, वो 6.1 थी बेसिक, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। 6.2 में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 6.2 में क्वेश्चंस जो है वो इसके ऊपर बेस्ड हैं, जो मैं थ्योरम सिखाने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं, अपने चैप्टर की थ्योरम नंबर 1, सही है। 3 थ्योरम है बस, कोई कहानी लंबी चौड़ी नहीं है, 3 थ्योरम है बस, और कोई कहानी नहीं है, ठीक है। 3 थ्योरम, 3 एक्सरसाइज आप कर लोगे, ठीक है। चलो देखो क्या है इस थ्योरम का नाम, पहले देखो क्या है बेटा, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, थेल भाई एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं ने थ्योरम दी थी, तो उन्हीं के नाम पे पढ़ोगे थेल्स थ्योरम, ठीक है। पहली बात, थेल्स थ्योरम। इसका दूसरा भी नाम है, ठीक है। दूसरा नाम क्या है वो याद रखो, दूसरा नाम है BPT। इसको हम BPT भी कहते हैं। क्यों कहा BPT? भाई थेल्स ने जो अभी मैं बताऊंगा थ्योरम जो काम किया है ना, वो प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर काम किया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, याद रहेगा, ये तो नाम होगा थ्योरम का। अब देखो थ्योरम में क्या कहा गया, बहुत सिंपल सी कहानी है, कुछ लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं है, ठीक है भाई। देखो सिंपल, ये A, ये B, ये C, एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको साफ साफ, ठीक है। अब क्या कहा गया कि भाई अगर इस ट्राइंगल के अंदर मैं एक लाइन कोई सी भी, 3 साइड है ना, या तो AB साइड, एक BC साइड और एक AC साइड, 3 साइड है, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं, मान लो मैंने ये ड्रॉ कर दी, किसके पैरेलल है, ये BC लाइन के पैरेलल है, ठीक है। इसको नाम दे रहा हूं मैं PQ, कुछ भी नाम दे दो आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्या कहा इन्होंने, अब सुनो इनकी कहानी क्या है। इन्होंने कहा कि जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर आप किसी भी एक साइड, कोई साइड लो, चाहे ये साइड ले लो, चाहे ये साइड ले लो, चाहे ये साइड ले लो, किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो क्या होगा, सिंपल, ये साइड यानी A से लेके P तक, A से लेके P तक और P से लेके B तक, ये रेशियो, ऐसे यहाँ पर रेशियो क्या हो गया, A से लेके Q तक, A से लेके Q तक और Q से लेके C तक, ये इक्वल होगा, बस इतना ही कह के वो चले गए। क्या कहा भाई इन्होंने, ये कब होगा इक्वल, ठीक है। सुनो बात, अगर पहली कंडीशन याद रखना, कब, जब PQ इज पैरेलल टू BC, PQ इज पैरेलल टू BC, सही है भाई, बस यही है, और कुछ नहीं है थेल्स थ्योरम, ठीक है। सुनो दोबारा इस बात को, क्या कहा, किसी भी ट्राइंगल के अंदर 2 बातें हैं। पहली बात क्या, अगर लाइन पैरेलल है किसके, साइड के, जो आपने लाइन ड्रॉ करी है अगर वो पैरेलल है साइड के, तो क्या होगा, तो भैया ये जो है ना AP अपॉन PB और AQ अपॉन PC इक्वल होगा, सिंपल। यानी अगर ऐसा है, लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा।
क्या कहा कहानी, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, बस इतनी बात है। इफ लाइन इज पैरेलल देन रेशियो इज इक्वल, बस और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। रेशियो बस ये आपको याद रखना है। क्लियरिटी एकदम, थ्योरम में क्लियरिटी आ गई, सही है। तीनों थ्योरम का प्रूफ मैं लास्ट में कराऊंगा। मेरा ये रूल है, आप जानते हैं कि भैया पहले हम सीखें, उस थ्योरम को लगाना सीखें कैसे लगती है। जब हम चलना सीख जाएंगे फिर देखेंगे ना वो कैसे आया कैसे नहीं आया, ठीक है। अभी हमसे लगाना तो सीखे कहीं ना कहीं, वरना अभी से प्रूफ दे दूंगा उल्टी कर दोगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करें, पहले समझ रहे हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर हो गया। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एनी ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन रेशियो ऑफ AP to the PB and AQ to the QC are equal। सिंपल, रेशियो ऑफ द पार्ट्स ऑफ द साइड आर इक्वल, जैसे चाहो वैसे कर लो, ठीक है। बस मेन कहानी क्या ये, लाइन पैरेलल तो साइड्स का रेशियो इक्वल, खत्म बात। अब सुनो, एक बात याद रखना, जो थ्योरम है उसका कन्वर्स भी वैलिड है, तो कन्वर्स में कोई लोचा नहीं है, सिंपल सी बात है। क्या है सुनो, आप खुद बताओ मुझे, अगर आपको ये क्लियर है तो आप खुद कहोगे अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो इसका उल्टा बोलो ना कि अगर साइड का रेशियो इक्वल दे दिया जाए तो क्या लाइन पैरेलल नहीं होगी क्या। तो बस यही है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है भाई। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है, सिंपल, अगर रेशियो इक्वल है यानी AP अपॉन PB इक्वल AQ अपॉन QC, देन क्या होगा भाई बोलो, साइड्स पैरेलल होंगी। PQ इज पैरेलल टू किससे, BC से, ठीक है। बहुत सिंपल, क्लियर एकदम। अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो इक्वल, कन्वर्स क्या है कि अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, बस यही कहानी है क्या, थेल्स थ्योरम की। समझ में आ गई थेल्स थ्योरम। अब देखो मैं इस पे बेस्ड जो मुझे क्वेश्चन याद आ रहे हैं वो मैं करा दूंगा आपको, ताकि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है। सुनो, देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से 6.2 में दिख जाएगा आपको, ABC, ये एक लाइन है DE। क्वेश्चन ऐसा दे रखा है सिंपल बुक में कि 3.5 सेंटीमीटर, सही है, 6 सेंटीमीटर और ये दे रखा है मान लो 12 सेंटीमीटर। कहेगा इफ, सुनना भैया, इफ DE पैरेलल टू BC, क्वेश्चन क्या है, इफ DE पैरेलल टू BC फाइंड द लेंथ ऑफ EC। क्वेश्चन भरे पड़े हैं एक्सरसाइज में, 6.2 खोलना, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस टाइप के। तो सिंपल क्या लग रहा है यहाँ पर भैया, थेल्स थ्योरम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से वैलिड है। थेल्स थ्योरम, लाइन पैरेलल साइड्स का रेशियो इक्वल, लाइन तो पैरेलल गिवन है, अगर लाइन पैरेलल है तो साइड का रेशियो इक्वल है। AD अपॉन DB, AD कितना है 12, DB कितना है 6। याद रखना आपने A से शुरू किया तो यहाँ से A से करना, ऐसा नहीं है AD अपॉन DB C, ऐसा मत करना उल्टी सीधी हरकत। AD अपॉन DB तो AE अपॉन EC, AE कितना है बेटा 3.5 और EC जो है वो नहीं मालूम। बात समझ में आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो EC इंटू 2 इक्वल 3.5, तो EC कितना आ गया 3.5 अपॉन 2, सही है भाई। EC आ गया 3.5 अपॉन 2, ठीक है। तो कितना आ गया 17 दूनी 34 होता है ना, देख लेना क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप 6.3 के 6.2 के करो अपने आप, और अगर हो सकेगा तो मैं भी कराऊंगा। तो सिंपल थेल्स थ्योरम, और इसका कन्वर्स के लिए क्या पूछा है, कन्वर्स का एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, ताकि ये रूल्स भी क्लियर हो गए आपको और ये थ्योरम भी क्लियर हो गई। कन्वर्स का एक क्वेश्चन देखो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, बताओ कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या गिवन होगा और क्या चीज़ कहेगा प्रूफ करने के लिए, मुझे बताओ पहले। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में साइड्स का रेशियो गिवन होगा और कहेगा कि लाइन पैरेलल है या नहीं, सिंपल बात, ठीक है। साइड्स का रेशियो गिवन होगा और क्या कहेगा, लाइन पैरेलल है या नहीं बता दीजिए, ठीक है। मान लो 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर,
9 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, क्या आएगा? ये गिवन है। अब से मैं चेक वेदर, क्वेश्चन है ऐसा, मैं उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा, गप्पे नहीं मार रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन मिल जाएगा आपके सब। क्या आएगा? चेक वेदर DE इज पैरेलल टू BC और नॉट। सही है, कई बार पढ़ा चुका हूँ, रट गया मुझे भी क्वेश्चन भी, कोई मसला नहीं है। चेक वेदर DE इज पैरेलल टू BC, तो सिंपल आप मुझे बताओ कैसे चेक करोगे भाई? कन्वर्स वैलिड है, अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, अगर साइड का रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। ये दिमाग में है आपको? तो सुनो, साइड का रेशियो चेक कर लो। AD अपॉन BD यानी 4/12, AE अपॉन EC 9/14, क्या इक्वल आ रहा है? ये तो आ गया 1/3, लेकिन ये कितना आ गया? ये तो कट ही नहीं रहा, यानी ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब भले पैरेलल दिख रही हो आंखों से, लेकिन जो चीज़ रिटन में नहीं है तो आप उसे नहीं कहेंगे। कभी कभी आंखों पे यकीन नहीं करना चाहिए, पता है आपको? हमेशा आंखें सच नहीं बोलती। तो इस तरीके से आप कह देंगे DE और BC पैरेलल नहीं है। सही है, ख़त्म बात। तो ये था आपकी कहानी किसकी? थेल्स थ्योरम की और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में आपको जो एरिया वाली प्रॉब्लम है वो समझा दूं, ठीक है? और उसकी जो भी क्वेश्चन है अगर आप कहोगे तो मैं और क्वेश्चंस करवा दूंगा, और मैं चाहूँगा करवा ही दूंगा, ठीक है? आप क्या कहोगे? मैं करवा दूंगा। जो एक्सरसाइज के जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो सब मैं अच्छे के सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है? आप पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखें अच्छे से, कई बार रिवाइज करें, इसे उतार लो आप।